नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आज आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आया हूं और मेरा ये दावा है कि ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं। तो चलिए बगैर समय गवाए अब कहानी की तरफ रुख किया जाए। कहानी बेंगलोर की है। साहिल और तान्या, अभी इनकी कुछ ही दिन पहले शादी हुई। शादीशुदा ज़िंदगी अपना अच्छे से दोनों बिता रहे हैं। साहिल बेंगलोर में ही एक कंपनी में काम करता है, मल्टीनेशनल कंपनी है। ये कहानी है अक्टूबर 2011 की, 7 अक्टूबर 2011। कंपनी साहिल को किसी काम के लिए 14 दिन के लिए मुंबई भेजती है। साहिल मुंबई आ जाता है और उसका जो 14 दिन का काम था वो 2 दिन में वो पूरा कर लेता है। साहिल सोचता है कि क्यों न तान्या को भी बुला लिया जाए और वो भी बॉम्बे घूम लेगी। वो अपने माँ बाप को फ़ोन करता है और टिकट निकाल के उस भेज देता है। माँ बाप से कहता है कि आप तान्या को ट्रेन पर बिठा दीजिए और मैं यहाँ बॉम्बे में उसको पिक कर लूँगा। माँ बाप उसको बेंगलोर स्टेशन पर ले जाके ट्रेन में बिठा देते हैं। तय समय पर ट्रेन चल देती है बेंगलोर से मुंबई के लिए। तान्या के सामने ही सीट वाले पे 2 जेंट्स बैठे हुए थे। सफ़र स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग सफ़र, जब कहीं भी कोई सफ़र आप करो तो तुरंत आप घुलते मिलते नहीं हैं लोगों से। जब कुछ सफ़र कट जाता है उसके बाद एक दूसरे से लोग बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो उसी प्रकार से तान्या का भी सफ़र शुरू हुआ। वो लोग कई बार बात करना चाहे लेकिन तान्या ने इंटरेस्ट नहीं लिया बात करने का। धीरे धीरे बॉम्बे नज़दीक आ रहा था तो सफ़र अब बगैर बातों के नहीं कट रहा। तो इसलिए अब लोगों ने एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया। सामने वाले और तान्या तो एक दूसरे के बारे में सबने अपना हालचाल लेना बताना शुरू कर दिया। अब कुछ घंटे का ही सफ़र रह गया था बॉम्बे का। तो उन लोगों ने चाय ऑफ़र किया तान्या को। तान्या ने कहा आप तो पहुंचने ही वाले हैं, चलिए पी लेते हैं चाय। और तान्या ने चाय पी लिया। चाय पीते ही तान्या को नींद आने लग जाती है और वह धीरे धीरे सो जाती है। कुछ देर बाद अपनी थोड़ी सी आंखें तान्या खोलती है और देखती है कि वो किसी कार में है। वो पूरी तरह नहीं जाग पाती और फिर सो जाती है, क्योंकि उन लोगों ने चाय में बेहोशी की दवा मिला रखी थी। उसके बाद जब तान्या की आँख खुलती है तो वो देखती है कि बड़े से घर में हूँ और एक औरत है और वो दोनों व्यक्ति जो उसके सामने वाले सीट पर बैठे हुए थे, उस औरत से 45,000 रुपये में 45,000 रुपये लिया उन लोगों ने। यानी कि 45,000 रुपये में तान्या अब बिक चुकी थी। वो घबराई हुई सी तान्या, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं। वो दोनों पैसे लेकर चले जाते हैं और वो औरत तान्या को एक कमरे में ले जाकर बंद कर देती है और उसको फोर्स करती है कि देखो यहां से कोई बचकर नहीं जा सकता और जैसा मैं कह रही हूं वैसा करो, इसमें तुम्हारी भलाई है। तान्या उसकी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। उसको एक कमरे में तान्या को बंद कर दिया जाता है और उधर साहिल स्टेशन पर तान्या को लेने गया। तान्या ट्रेन में मिली नहीं। इधर उधर ढूंढा, घर पे फ़ोन किया, घर वालों ने बोला मैंने तो बिठा दिया था। आखिरकार पूरा दिन ढूंढने के बाद साहिल जाके पुलिस कंप्लेंट करता है। पुलिस कहती है कि मैं ढूंढूंगी।
उसके बाद साहिल अपना तान्या को ढूंढना छोड़ता नहीं है। उसको यह विश्वास था कि मैं ढूंढ लूँगा। वह अपनी उम्मीद को गिरने नहीं देता है। उधर तान्या, कई दिन बीत गया, 4 दिन 5 दिन। तान्या जिस फरोशी की इस दलदल में उतरने को तैयार नहीं, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। अब धीरे धीरे वो अपना विल पावर जो है वो खो रही थी, नर्वस हो रही थी। और एक दिन आया अचानक ऐसा कि उसको इस दलदल में फेंकने का काम उस औरत ने कर दिया। एक आदमी के हाथों उसका सौदा कर दिया। वो आदमी उस तान्या के पास जाता है, दरवाजा बंद करता है, और दरवाजा बंद करते ही तान्या रोना शुरू कर देती है। तान्या बहुत रोती है। वो आदमी कहता है आप रोइए मत, क्या बात है आप बताइए। आदमी शरीफ तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक दिल का अच्छा आदमी था कि ऐसे लोग ऐसी जगहों पे शरीफ आप नहीं कह सकते। वो आदमी कहता है क्या बात है। तो तान्या सारी कहानी उस आदमी को बताती है कि कैसे ट्रेन में क्या हुआ उसके साथ। वो आदमी कहता है घबराइए मत, आपको आपके आदमी का नंबर याद है तो लीजिए मेरे फ़ोन से, उसको फ़ोन करिए। उधर साहिल हर समय फ़ोन का इंतज़ार कर रहा है तान्या का, और तभी बेल बजती है और साहिल तुरंत उठाता है। और इधर से तान्या, दोनों एक दूसरे को आवाज़ सुनकर रोने लग जाते हैं। उसके बाद सारी कहानी तान्या जो है साहिल को बताती है। साहिल भी घबरा जाता है। साहिल कहता है तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें वहाँ से निकालूंगा। साहिल सोचता है अगर मैं पुलिस के पास जाता हूँ तो पुलिस हो सकता है कि उधर इन्फॉर्म कर दे, तो वहाँ से फिर तान्या को हटा दिया जाएगा, फिर कभी नहीं मिलेगी मुझे तान्या। तो वो ये काम करता है, वो दिमाग अपना चलाता है और सीधे ग्राहक बनकर उस औरत के यहाँ चला जाता है। सारा पता वता सब कुछ दे दिया था तान्या ने, उस आदमी ने वहाँ का। साहिल पहुँचने के बाद एक लड़की की डिमांड करता है उस औरत से। औरत कई लड़कियों को दिखाती है उसको, लेकिन साहिल को नहीं पसंद आता। अंत में जब वो तान्या को देखता है तो कहता है हाँ ये लड़की चाहिए मुझे। सौदा हो जाता है, पैसे देकर तान्या को लेकर साहिल कमरे में चला जाता है। कमरे में पहुंचने के बाद दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोना शुरू कर देते हैं। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे से बस रो कर ही बातें करते हैं। साहिल समझाता है शांत रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा। उसके बाद साहिल तुरंत कंट्रोल रूम 100 नंबर को फ़ोन करता है और अपना लोकेशन, अपना पता और सारी अपनी कहानी बताता है। पुलिस कहती है आप घबराओ मत, जल्दी हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। 15-20 मिनट के अंदर वहाँ पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया उस कोठी को। पुलिस ने हर दरवाजे को खुलवाया। अचानक जब इनके दरवाजे पे दस्तक हुई इन दोनों और बाहर से आवाज़ आई कि मैं पुलिस, दोनों ने तुरंत दरवाज़ा खोला और बोला कि मैं साहिल और ये मेरी पत्नी तान्या, और मैंने ही फ़ोन किया था आपको। पुलिस बोली चलिए आप लोग चलिए। उस औरत को और वहाँ काम करने वालों को तुरंत पुलिस अरेस्ट करती है। इसमें सुनीता कुमारी जो मालकिन थी, रमीदा शेख, और 2 लोगों को और गिरफ्तार करती है। और तान्या को वहाँ से साहिल की उम्मीद ने बचा लिया, उसके प्रेम ने, उसके विश्वास ने। और इन औरतों की निशानदेही पर उन दोनों व्यक्तियों को भी पकड़ लिया गया जो जिसने तान्या को बेचा था। उन लोगों का काम यही था, स्टेशनों पर औरतों को बहलाकर, फुसलाकर, बेहोश कर इसी प्रकार से लोगों को ले जाकर वो बेच देते थे।
तो दोस्तों ये थी कहानी। आज भी साहिल और तान्या बेंगलोर में खुश हैं, लेकिन जब भी बॉम्बे का नाम सुनती है तान्या तो वो आज भी घबरा जाती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके आप लोग बताइए। मुझे तो उम्मीद है कि आपके दिल को छू गई होगी। धन्यवाद दोस्तों।